हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम क्लास 10th एनसीईआरटी के पहले चैप्टर वास्तविक संख्याएं का पहला एग्जाम्पल हल करने वाले हैं। मैंने इस चैप्टर की एक्सरसाइज 1.1 और 1.2 करवा दी है। आप इस चैप्टर की प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हैं। लेकिन एग्जाम्पल को हल करने से पहले आप हमारे चैनल बेसिक शिक्षा बाय मिमी को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुँचे। तो आइए चलते हैं हमारे एग्जाम्पल पे। संख्याओं 4 की पावर n पर विचार कीजिए जहां n एक प्राकृत संख्या है। जांच कीजिए कि क्या n का कोई ऐसा मान है जिसके लिए 4 की पावर n अंक शून्य पर समाप्त होता है। तो देखो n हमें प्राकृत संख्या दे रखी है, यानी कि n की जगह हम क्या रख सकते हैं 1 2 3 4। तो देखो हमें जो संख्या दी हुई है वो क्या दी हुई है 4 की पावर n। तो यहाँ पे मैं ये प्राकृत संख्या जो है ये लिख के देखती हूँ। तो 4 की पावर 1 क्या हो जाएगा 4। ऐसे ही मैं 4 की पावर 2 रखती हूँ तो क्या आ जाएगा 16। 4 की पावर 3 रखूँगी तो क्या आ जाएगा 64। और 4 की पावर 4 रखूँगी तो क्या आ जाएगा 256। तो देखो क्वेश्चन ने क्या बोला था कि 4 की पावर n के लिए कोई ऐसा मान हो सकता है जो 0 पे समाप्त हो। तो देखो जब भी हम n की जगह वैल्यू पुट करते हैं, नेचुरल नंबर रखते हैं, तो क्या आ जाता है यहाँ पे देखो 4 आ रहा है, अंत में 0 आना चाहिए। आ रहा देखो क्या क्या है 4 6 4 6। मतलब इससे ये तो क्लियर है कि मतलब 0 नहीं आएगा। मतलब 4 की पावर n हम कुछ भी रखें, ऐसे ही आगे चलते जाओ, कुछ भी रख के देख लो आप लोग, मतलब 0 नहीं आएगा। तो ऐसा हो क्यों रहा है? देखो एक बात बताती हूँ आपको। सबसे पहले ये जानो कि 0 कब आता है। देखो 0 किस में आता है 10 में आता है ना। जब मैं इसके गुणनखंड करूँगी तो क्या आ जाएगा 2 गुणा 5। यानी कि हमें किसी भी नंबर पे अंत में 0 चाहिए तो उसके फैक्टर क्या होने चाहिए 2 और 5 होने चाहिए, तभी हमारा 0 आएगा। तो देखो हमें जो संख्या दी हुई है 4 की पावर n, इसके जब मैं फैक्टर करूँगी तो क्या आ जाएगा 2 गुणा 2 की पावर n। तो देखो इसके गुणनखंड में 2 तो आ रहा है लेकिन 5 नहीं आ रहा। इसका मतलब ये है कि इसके ये जो संख्या दी हुई है 4 की पावर n, इसमें भी 0 नहीं आएगा। मतलब n की जगह कुछ भी रखिए हम, अंतिम अंक पर 0 नहीं आएगा। तो देखो ये क्वेश्चन आधारभूत प्रमेय पे निर्धारित है। तो देखो हम इसे लिखेंगे कैसे। 0 से समाप्त होने वाली संख्या के अभाज्य गुणनखंडों में 2 और 5 अवश्य होते हैं। तो यहाँ पे लिख देते हैं। और अब देखो हम जानते हैं कि अंकगणित के आधारभूत प्रमेय के अनुसार जो हम किसी भी संख्या के फैक्टर करते हैं, अभाज्य गुणनखंड करते हैं, वो क्या होते हैं अद्वितीय होते हैं। मतलब इस फैक्टर के अलावा इस संख्या का दूसरा कोई गुणनखंड नहीं होगा, मतलब ये अद्वितीय है। तो इसलिए हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे कि यहाँ पर हम देख सकते हैं कि 4 की पावर n के अभाज्य गुणनखंडों में 5 नहीं है और अंकगणित की आधारभूत प्रमेय के अद्वितीयता के अनुसार इसका 5 एक अभाज्य गुणनखंड कभी नहीं हो सकता। इससे यह सिद्ध होता है कि 4 की पावर n के किसी भी मान के लिए 0 पर समाप्त नहीं हो सकता। आई होप बच्चों आपको समझ में आया होगा। क्वेश्चन में बस हमें यही पूछा था कि 4 की पावर n किसी भी मान के लिए 0 पर समाप्त हो सकता है। लेकिन देखो 4 के जब हम टुकड़े करते हैं तो हमारे पास क्या आते हैं 2 गुणा 2। तो देखो हमें 0 के लिए क्या चाहिए, हमें गुणनखंडों में 2 और 5 की ज़रूरत होती है, तभी हम किसी भी नंबर को 0 पे समाप्त कर सकते हैं। लेकिन 4 में सिर्फ 2 आ रहा है, 5 नहीं आ रहा। इसलिए हम क्या कह सकते हैं कि अंकगणित के आधारभूत प्रमेय के अनुसार 5 इसका अभाज्य गुणनखंड कभी नहीं हो सकता, क्योंकि ये क्या होता है अद्वितीय होता है। ये जो गुणनखंड होते हैं क्या होते हैं अद्वितीय। इसलिए 4 की पावर n के किसी भी मान के लिए 0 पर समाप्त नहीं हो सकता। अगर दोस्तों कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ सकते हैं, और अगर आपको समझ में आया हो तो कमेंट में यस लिखें। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।